वहाँ पे एक बेबी कैमल है। ओ वाह, वो वहाँ पे सामने, वो देखो आ रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल ए के ए इम्पल्सिव राइडर। आज हम हुंदर से निकल रहे हैं और आज हमारा प्लान है पैंगोंग लेक जाने का। तो पैंगोंग लेक यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर है हुंदर से। और यहाँ से मैं और प्रसाद जा रहे हैं सिर्फ पैंगोंग लेक, क्योंकि सार्थक का पैंगोंग लेक हो चुका है, वो ले जा रहा है। पैंगोंग लेक आज जाएंगे तो लगता नहीं है कि हम शाम तक पहुंच पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दुरबुक में एक स्टे ले लेंगे, फिर शायद कल सुबह हम पैंगोंग लेक जाएंगे और फिर वहीं से हम ले जाएंगे। तो आज का प्लान ऐसा है। थोड़ी ही देर में आपसे रास्ते पर मिलते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, और मज़ा लीजिए इस खूबसूरत सफ़र का। थैंक यू। दोस्तों, हम यहाँ से फाइनली निकल चुके हैं गेस्ट हाउस से। गेस्ट हाउस का नाम था मिल्की वे, और यहाँ पे जो केयर टेकर है उनका नाम है राजू। बहुत ही कंफर्टेबल स्टे रहा, और डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह भी बहुत अच्छा हुआ हमारा। तो अगर आप हुंदर आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इनका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो अभी हम निकल चुके हैं पैंगोंग की तरफ। रास्ते पर दुरबुक में हम पहले देख लेंगे स्टे, उसके बाद पैंगोंग जाएंगे। देखते हैं। अभी बज चुके हैं 12। हम 11 बजे निकलने वाले थे, 11 का सवा 11, अब 12 बज चुके हैं। तो 12 बजे निकलते हैं तो मेरे ख्याल से शाम को 5 बजे पहुंचेंगे, 4 या 5 बजे, क्योंकि हम बीच में रुक रुक के जाते हैं, प्यार प्यार से जाते हैं। कभी क्या कुछ न कुछ कहाँ फ़ोटोज़ निकालेंगे। और प्रसाद हमारा रील एक्सपर्ट, वो रील्स निकालता रहता है। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, impulsive.rider, जहाँ पे मैं भी फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ और रील्स अभी अभी डालना सीखा है मतलब डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूब का तो आपको पता ही है, इम्पल्सिव राइडर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कल का वीडियो कैसा लगा, और आज का वीडियो जब मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगा तो आपको कैसा लगा। और शेयर करना मत भूलिए अपने फैमिली, परिवार और दोस्तों के साथ। और डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कीजिए, क्योंकि मेहनत लग रही है अच्छी खासी। हाँ, अब मेरा पैशन भी है घूमना, लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब पे भी डालता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ घूम लें। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो वो बने रहिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र पे, जहाँ पर हम जा रहे हैं हुंदर से पैंगोंग की तरफ। पैंगोंग जाने से पहले हमने सोचा हुंदर जिस चीज़ के लिए फेमस है, यानी कि माउंटेन डेजर्ट और 2 हम्प कैमल्स, वो ज़रा देख लें। क्योंकि हम हुंदर को एक बेस कैंप जैसा बना रखे थे। यहाँ से हम तुरतुक गए, और तुरतुक से वापस आए, बस उतना ही किया। तो हम यहाँ पे डेज़र्ट घूमे ही नहीं। तो अभी जा रहे हैं हम डेज़र्ट की तरफ, और डेज़र्ट में पिक्चर्स निकालेंगे, इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे, और देखते हैं 2 हम्प कैमल देखने को मिलते हैं या नहीं। अभी वो देखिए, वो सैंड ड्यून्स जो हैं, वो हुंदर की खासियत है। ये हुंदर की खासियत है, द सैंड ड्यून्स ऑफ हुंदर। ये देखिए, पूरी सैंड, और सॉलिड सैंड है। सॉलिड सैंड मतलब हार्ड सैंड नहीं है, मतलब प्रॉपर सैंड है। ऐसा नहीं कि कहीं से लाई गई है और यहाँ डाली गई है। ये नेचुरल सैंड है, यहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत ही कमाल की लग रही है। हाँ, वहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 2 हम्प कैमल्स।
वहाँ पे एक बेबी कैमल है। ओ वाह, वो वहाँ पे सामने, वो देखो आ रहा है। वो शायद उसकी माँ है। हाँ, ब्यूटीफुल। सो दोस्तों, हुंदर की रेत में भी फ़ोटो निकाल लिए, रील निकाल लिया। शाम तक वो रील आ जाएगा। और जो डबल हम्प कैमल या टू हम्प कैमल जो यहाँ पे फेमस है, जो केवल यहीं पाए जाते हैं पूरे देश में, उनके भी वीडियोस निकाल लिए। फ़ोटो नहीं निकाला उनके साथ, बट बहुत सारे टूरिस्ट हैं। और एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई, मतलब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टूरिस्ट्स हैं, हम खुद एज अ टूरिस्ट अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे, कचरा वहीं फेंक रहे हैं और कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ के जो लद्दाख के जो लोग हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर रहते हैं आप और जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ साफ़ सफाई कंटिन्यूसली मेंटेन करें, लगातार ध्यान रखें। और अगर कोई टूरिस्ट फेंकता है कचरा, प्लास्टिक यहाँ वहाँ, तो उसको या तो बोलें कि आप उठा के रखिए, और या तो फ़ाइन भी मारिए और उठा के भी रखने को बोलिए। तो क्या है, डबल काम हो जाएगा। अभी जैसे कुछ हफ्ते पहले शायद किसी बंदे ने गाड़ी अपनी चला दी थी इधर के सैंड ड्यून्स में, और उसको 50,000 का फ़ाइन लगा दिया था। उसी तरह से जब कोई कचरा फेंकता है तो उसको 1,000-2,000 का फ़ाइन लगाओ। खुद ही लोग डर के मारे ना फेंकेंगे। और मैं कहूँगा जगह जगह कचरे के डब्बे रखे। अभी ये देखिए कैसे कचरे हैं। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ प्लास्टिक है। और किस टाइप की प्लास्टिक है? ज़्यादातर चॉकलेट, बिस्किट्स, वेफर्स, पानी की बोतल। हाँ, पानी की बोतल तो बहुत कॉमन है यहाँ पर, क्योंकि पानी का वैसे भी यहाँ पे पानी कम है। और ज़्यादातर लोग, मैं खुद इनफैक्ट कुछ जितना हो सके, जब जहाँ पर भी मुझे फ़िल्टर्ड वाटर नहीं मिल रहा, वहाँ पर मैं बॉटल पानी की ले रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब पानी ख़त्म हो जाता है तो मैं वो बॉटल रख देता हूँ, फेंकता नहीं हूँ। और जहाँ कचरे का डब्बा दिखा, या जिस होटल में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ उस होटल में, तो मैं वहाँ पर वो रख देता हूँ या फेंक देता हूँ, डिपेंड्स। अगर वहाँ पे फ़िल्टर अवेलेबल है तो वहाँ मैं भर लेता हूँ। अगर फ़िल्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं उसको वहीं रख देता हूँ, और फिर बाहर से जाके या उन्हीं से एक दूसरी बॉटल ले लेता हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर टूरिज़्म को कंटिन्यू रखना है, अगर जिसके कारण टूरिज़्म है, जिस पर्यावरण के कारण टूरिज़्म है, जिस इकोलॉजी की वजह से टूरिज़्म है, अगर उसको ही मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, बताइए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ जा रहे हैं, जिस शहर जा रहे हैं, या जिस स्टेट में जा रहे हैं, या जिस यूनियन टेरिटरी में जा रहे हैं, वहाँ साफ़ सफाई रखिए प्लीज़। वरना कुछ वक्त के बाद आपको वहाँ पे टूरिज़्म नहीं, कचरा मिलेगा। थैंक यू। तो ये बेसिकली हुंदर डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़िट रोड है, या एंट्री रोड जो कह लो, है तो थोड़ा डेंजरस।
ये खूबसूरत नुब्रा वैली, नुब्रा और शोक वैली। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं कहीं पर डेजर्ट है और अचानक बीच में आपको ग्रीनरी दिखेगी। जैसे वहाँ पर एक गांव है और एक ओएसिस जैसे बन गया है। तो ये नुब्रा और शोक की खासियत है। ये नुब्रा और शोक की खासियत है कि आपको बीच बीच में ऐसे ओएसिस दिख जाएंगे। तो जैसे हुंदर है, हुंदर भी ऐसे बीच में एक ओएसिस है, ग्रीनरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स और बहुत सारे कैंपिंग क्या कहेंगे लग्जरी कैंपिंग साइट्स हैं। मतलब आपको वहाँ पे टेंट ऑलरेडी लगे हुए हैं, ग्लैम्पिंग टाइप है और वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो दैट इज़ हुंदर फॉर यू। और ये पूरा का पूरा नुब्रा वैली में आता है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर पूरी की पूरी माउंटेन ब्राउन है, पत्थर है, हरियाली का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आप डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट। ये छोटा सा एक एरिया में बुश, मैं कहूँगा जैसे बुश है ये, बट उसके अलावा नथिंग। तो ये हमने पैंगोंग की तरफ लेफ़्ट ले लिया है। अभी हम चलेंगे पैंगोंग की तरफ। पैंगोंग मेरे ख्याल से और ऊपर है, किसी ने कहा। ये देखिए जैसे ये भी रेत का टीला है, ये रास्ते पर रेत आ गई है। तो यहाँ पर थोड़ा संभाल के ही लेना है क्योंकि रेत में टायर्स अटकते हैं, बहुत ज़्यादा अटकते हैं। तो ये रास्ता, इस तरफ दाईं तरफ पहाड़, रेत और नीचे खाई और साथ में एक छोटी सी नदी, नदी की नहर। बहुत बढ़िया, आराम आराम से ही जाना है। यहाँ पर घाई कितनी भी पावरफुल बाइक हो, चाहे आप स्प्लेंडर लाएं, हाँ स्प्लेंडर लाएं क्योंकि मैंने देखा 2 बंदे स्प्लेंडर पे आए यहाँ पे। चाहे आप स्प्लेंडर लाएं या आप आपकी होंडा गोल्ड विंग लाएं या जो भी लाएं, ट्रायम्फ लाएं, टाइगर लाएं, जो लाएं, आपको आराम से ही जाना है, संभाल संभाल कर ही जाना है। कंसंट्रेट बहुत करना पड़ रहा है। देखिए पूरी रेती आ गई है ज़मीन पर, रास्ते पर। चलिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे पहुँचकर फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। वीडियो पूरा देखिएगा। जी हाँ गाइस, ये देखिए ब्यूटीफुल, क्या नदी है दोनों तरफ, खूबसूरत नदी है, नहर कहिए, जो भी है, बहुत ब्यूटीफुल। तो हम अभी वहाँ से उतर के ऐसे नीचे आए, सांप की तरह रास्ता था और ये देखिए हमारे साथ ही चल रही है ये नहर। क्या बात है, हम पूरा नीचे उतर के आए पहाड़ से, उस पहाड़ से पूरा नीचे उतर के आए हैं। अब और अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हरियाली है, कितना ड्रास्टिक मैं कहूँगा चेंज हो जाता है जोग्राफिकल कंडीशंस। यहाँ पे अचानक हरियाली, कच्चे रास्ते। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ।
नो विच वे टू गो, आगे होगा क्या। क्या नज़ारा है, खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। फ्लैट रोड, फ्लैट प्लेन पे चला रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए, और वो सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, उसी तरफ जा रहे हैं। वाह, ऐसे ही रास्ता काट के निकाला है दूसरी तरफ, वही नदी, बेहद खूबसूरत, क्या बात है। वाह, नीचे रेत है, जी हाँ नीचे रेत है, वहाँ पर नदी नहीं है, यहाँ पत्थर नहीं है, नीचे रेत है, पत्थर थोड़े आगे हैं। क्या बात है, मतलब ये अनोखा, मैं कहूँगा, जो है जियोलॉजिकल है, या जो यहाँ की इकोलॉजी का हो या जियोलॉजी का हो, वो ज़बरदस्त है। मतलब क्या बात है, वाह। वाह वाह वाह, सॉलिड। बस दोस्तों, कुछ ही देर में हम दुरबुक पहुंच जाएंगे। यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही है, एंड धीरे धीरे ही जा रहे हैं।